Ready? Good morning. Myself K.C. Bhushan invites all of you for the online classes of biology, especially class 10. As you know, I have finished the first lesson, that is life process. Now we are entering in your second lesson. The name of lesson is control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय। समन्वय और कंट्रोल इसका अर्थ होता है नियंत्रण। अर्थात हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, लेकिन कोई किसी में इंटरप्शन अर्थात अवरोधक नहीं बनता है। अर्थात सारी की सारी क्रियाएं जो है वह अपने आप चलती रहती हैं, बिना किसी रुकावट के वो क्रियाएं चलती रहती हैं। तो सभी प्रकार के जीव, चाहे वह पौधा हो या प्राणी, सभी में अपने वातावरण के अनुसार रिएक्ट करने की, रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है। तो ये जो क्षमता होती है रिस्पॉन्स करने की या रिएक्ट करने की क्षमता, इसे हम स्टिमुली कहते हैं। स्टिमुली प्लूरल वर्ड है, स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है। अर्थात जीवों में वैसी प्रवृत्ति जिसके द्वारा वह वातावरण में होने वाले रिएक्शन के खिलाफ, वातावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ अपने आप को भी स्थापित करता है, अपने आप में चेंजिंग लाता है, इसे हम स्टिमुली कहते हैं। स्टिमुली प्लूरल वर्ड है, जबकि इसका सिंगुलर स्टिमुलस है। यह जीवों का सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं आप कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। यह सजीवों का भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह स्टिमुली अनेक प्रकार के फैक्टर के कारण होता है। यह फैक्टर लाइट हो सकता है, लाइट, हीट, कोल्ड, एयर, वाटर, पेन, इस प्रकार से अनगिनत ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस स्टिमुली का कारण बन सकते हैं और जीवों में स्टिमुली को देखा जा सकता है। जीवों में जो स्टिमुली होता है वह एक खास रूप में देखा जा सकता है और वह है आपका मूवमेंट। मूवमेंट के द्वारा इस स्टिमुली को देखा जा सकता है और इसके अनेक उदाहरण हैं स्टिमुलस के। जैसे सपोज कीजिए कि खाना बनाते समय जैसे ही हमारा हाथ गर्म बर्तन में सटता है, हम अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों? तो हमें पेन होता है, जलन का अनुभव होता है। दिन में जब हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो सूरज की ओर देखते हैं और जैसे ही हम ऊपर की ओर देखते हैं, क्या होता है कि हमारी पलकें आप से आप झुक जाती हैं, हमारी पलकें गिर जाती हैं। रास्ते पर हम चल रहे हैं, ज्यों ही अपने आगे थोड़ी दूर पर भी हम किसी सांप को देखते हैं तो सडनली क्या होता है कि हमारे कदम रुक जाते हैं और हम अपने कदम को पीछे की ओर खींच लेते हैं। जब अचानक जो है हम रास्तों पर चल रहे होते हैं, कांटा चुभ जाता है या निडल चुभ जाता है, तो मुंह से अचानक आवाज मम्मी निकल पड़ती है और एक शरीर के ऊपर जो है सो आकृति भी बनती है। पेन, जो पेन का अनुभव कराता है, दर्द का अनुभव कराता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये सभी स्टिमुली के अंतर्गत आती हैं।
तो वातावरण के प्रति जो रिएक्ट करने की क्षमता होती है, रिस्पांस की क्षमता होती है, उसे स्टिमुली कहा जाता है। याद रहे, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, इसका जो है सो मेन टर्म है कि ये जो है सो स्टिमुली के कारण ही जो है सो ऐसा होता है। पहले भी बताए कि ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है। स्टिमुली को मूवमेंट के दौरान देखा जा सकता है। और भी आपके पास बुक भी है। बुक, जब आप बुक को खोलेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले एक डायग्राम मिलेगा जिसमें कि एक लायन बैठा हुआ है और लायन का कब जो है उसे काट रहा है। काटने के कारण लायन को जो दर्द का अनुभव होता है, उसके कारण क्या होता है कि उसका मुख खुल जाता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, मूवमेंट है। तो कब के काटने के कारण जो पेन का अनुभव होता है, जिसके कारण लायन का मुख खुलता है, इसे भी हम कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ स्टिमुली। दूसरा एक पॉइंट है, ये तो एनिमल में बताए हम आपको। एक प्लांट है, प्लांट का नाम है, देखिए गौर से, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ। इसका एक कॉमन नाम भी है जिसको कहते हैं सेंसिटिव प्लांट, एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज माइमोसा, माइमोसा प्यूडिका। इसका साइंटिफिक नेम माइमोसा प्यूडिका है, जबकि हिंदी नाम इसका, ये देखिए, हिंदी नाम है छुई मुई, अर्थात छूने के साथ ही मुरझा जाना। और प्योर हिंदी में इसे लाजवंती, लाजवंती का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे की यह विशेषता होती है कि जैसे ही आप इसको टच करेंगे, यह नई नवेली दुल्हन की तरह जो है यह सिकुड़ करके अपने आप में सिमट जाती है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मूवमेंट नॉन एज स्टिमुली। तो यह भी एक प्रकार का स्टिमुली है, एक प्रकार का मूवमेंट है, जिसे कि आसानी से देखा जा सकता है। अब जब हम नाम लेते हैं इस स्टिमुली का या स्टिमुलस का, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बार बार शब्द सामने आता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम कहते हैं तो इसका तात्पर्य प्लांट और एनिमल दोनों से होता है। क्या है? पौधा और एनिमल दोनों में स्टिमुली देखा जा सकता है, दोनों में यह मूवमेंट के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन याद रहे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्टिमुली और मूवमेंट डिफर्स इन प्लांट विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल। एनिमल में यह अनेक प्रकार से डिफरेंट वे में ये होता है। व्हाई? What is the reason? What is the reason of this stimuli? The main reason is that human being or animals have nervous system. They have endocrine system. Both the system plays a vital role in this phenomena. While in plant there is no nervous system. Only the liquid a specific substance in form of hormone controls its activity. तो यहाँ पर जैसा कि नाम आपने देखा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण के साथ नियंत्रित रूप में सभी प्रकार की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहलाता है। डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन ए सिस्टेमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स और स्टिमुली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जीवों में होने वाली
प्रत्येक क्रियाओं को एक साथ, जो कि बिना इंटरप्शन के होता है, हम कोऑर्डिनेशन के रूप में कह सकते हैं। व्हाई स्टिमुली डिफर्स इन प्लांट एंड एनिमल, तो आप कहेंगे कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एनिमल्स में हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है, जो कि दोनों प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। जबकि पौधों में ऐसी बात नहीं होती है, पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर यदि कोई कंट्रोल करने का काम करता है तो वह है उसका हार्मोन। याद रहे, प्लांट में जो हार्मोन होता है उसे हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। दो शब्द है, फाइटो का अर्थ होता है प्लांट, अर्थात द हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट इज नोन एज फाइटो हार्मोन्स। पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है वह फाइटो हार्मोन्स कहलाता है। पौधों में रिस्पॉन्स की गति जो होती है वह स्लो रेट में होती है, जबकि एनिमल्स में जो है यह काफी तेज गति से होती है, फास्ट रेट में ये होती है। अब कि पौधों में जो होने वाली गति है, मूवमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म। पौधों में होने वाली गति को ट्रॉपिज्म कहा जाता है। द मूवमेंट which occurs in plant or any plant parts is known as tropism। ये ट्रॉपिज्म जो है अनेक प्रकार का हो सकता है। 5 यहाँ पर फैक्टर दिए गए हैं। इस नेचर के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन प्लांट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। द फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स ड्यू टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म ड्यू टू वाटर, जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स अर्थ, केमोट्रॉपिज्म केमिकल के कारण जो ट्रॉपिज्म होता है उसे केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो 5वां है दैट इज नोन एज थिग्मोट्रॉपिज्म। टच मी नॉट, अर्थात जिसमें कि रिस्पॉन्स का काम जो है ये टच करता है। तो 5 प्रकार का ट्रॉपिज्म होता है। सबसे पहला फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की ओर मूव करना, लाइट के कारण मूवमेंट करना फोटोट्रॉपिज्म। पानी की ओर, पानी के कारण हाइड्रोट्रॉपिज्म। अर्थ की ओर, टुवर्ड्स ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स अर्थ, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स अर्थ। केमोट्रॉपिज्म केमिकल से बना है कि केमिकल के कारण यदि होगा तो केमोट्रॉपिज्म, और यदि टच के कारण होगा तो इसे हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आप इसे करके देख सकते हैं। एक गमले में लगा हुआ पौधा ले लीजिए, उस पौधे को आप क्या करें कि अंधेरे रूम में रख दीजिए, और अंधेरे रूम में खास करके ऐसी जगहों पर रखें जहां पर कि वेंटिलेटर हो, कम से कम वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है थोड़ा सा भी अंदर आ रहा हो। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो प्लांट जो है वह झुक करके आपके उस वेंटिलेटर के डायरेक्शन में चला गया है।
यही है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट इंडिकेट्स फोटो, फोटोन से बना है, और ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। तो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो इस प्रकार से आप सभी को जो है सो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रॉपिज्म होता है। अब इस ट्रॉपिज्म में एक टर्म आपको है, और उस टर्म को कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट। इस नेस्टिक मूवमेंट का तात्पर्य डायरेक्शन से है कि यदि मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली होता है तो उसे हम कहेंगे नेस्टिक मूवमेंट। तो वैसा मूवमेंट जिसमें कि डायरेक्शन का जो है सो ज्ञान नहीं होता है, डायरेक्शन को हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, पता नहीं लगा पाएंगे, तो उसे कहा जाएगा नेस्टिक मूवमेंट। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबसे पहला है, हमने आपको बताया है वही लाजवंती का पौधा माइमोसा प्यूडिका। 2 नंबर में है डैंडेलियन, और तीसरा है मून फ्लावर। मून फ्लावर, माइमोसा आप टच करेंगे, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बेंड करेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। डैंडेलियन, यह एक ऐसा फ्लावर है जो कि सुबह होते ही इसका पेटल्स जो है वो खुलता है, और रात होते ही यह बंद हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन का कोई इसमें ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है मून फ्लावर, जस्ट वाइस वर्सा कंडीशन ऑफ डैंडेलियन, अर्थात सुबह में ये बंद हो जाता है और शाम होते ही ये खुल जाता है। हम लोग गांव में कहते हैं कि ये संध्या का फूल है, संध्या का फूल है, अर्थात ये शाम होने के बाद खिलता है और सुबह होने के बाद मुरझा जाता है। तो मून फ्लावर वो संध्या का फूल हो गया, इवनिंग। डैंडेलियन जस्ट इसका अपोजिट, और माइमोसा तो वैसा मूवमेंट जिसमें डायरेक्शन को डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, उसे हम नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टीज के नाम से हम जान सकते हैं। फैक्टर के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का है, जैसे लाइट के कारण होगा तो फोटोनेस्टी, हार्मोन, फंक्शंस ऑफ हार्मोन। प्लांट में हमने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन जो है वही इसमें मेजर रोल निभाता है मूवमेंट में। जैसे इसके कारण स्टोमाटा खुलती है, बंद होती है, फ्लावरिंग इसी के कारण होता है, फलों का पकना इसी पर डिपेंड करता है, और ग्रोथ हार्मोन जिसको कि ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स के नाम से जानते हैं, इसी के कारण रूट, स्टेम और लीफ में ग्रोथ होता है या सीड जर्मिनेट करता है। तो पहला पॉइंट जर्मिनेशन ऑफ सीड, 2 नंबर में ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, तीसरा फ्लावरिंग एक्टिविटी, 4 नंबर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, और 5वां नंबर में राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। फल आप नहीं भी पकाएंगे तो आम पेड़ों में भी पकेगा, वह पक करके गिरेगा, चाहे वह पपीता ही हो, हम आप भी पकाते हैं, वह पेड़ों में भी पकता है। तो ये एक्टिविटी उस हार्मोन के कारण होती है। तो हार्मोन्स आर स्पेशल लिक्विड सब्सटेंसेस which enhances the activity of plant or plant parts and functions for the smooth running of activity। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हार्मोन जो कि मेन काम करता है प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। एक यहाँ पर NCERT का बुक आ रहा है, आप देखें, यू कैन रिप्लाई द आंसर इजीली।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। एक नंबर में है इंसुलिन, 2 नंबर में है यहां पर एस्ट्रोजन, OESTROGEN, एस्ट्रोजन। आप ओ के बदले इसे ई से भी लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन। 3 नंबर में है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और 4 नंबर में है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन में कहता है कि ये 4 ऑप्शन में कौन ऐसा हार्मोन है जिसे कि हम प्लांट हार्मोन में टिक लगा सकते हैं। आप सबसे पहले इसको जो है 2 ऑप्शन को हटाइए। इंसुलिन आप जानते हो कि ये एनिमल हार्मोन है, ये पैनक्रियाज से निकलता है और निकलने के बाद इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। ब्लड में शुगर के कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करता है, हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो जब ये एनिमल में होगा तो प्लांट का नहीं होगा, तो ये आपका जवाब कट गया कि ये प्लांट का हार्मोन नहीं है। आइए यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारे नेक में, गर्दन में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं थायरॉक्सिन। इस थायरॉक्सिन नामक हार्मोन में आयोडीन से लेकर के अन्य मिनरल्स की उपलब्धि होती है। यदि यह प्रॉपरली निकलता है तो मनुष्य में ग्वाइटर रोग नहीं होता है, जबकि इसकी कमी से मनुष्य में जो है वह ग्वाइटर रोग हो सकता है। तो ये भी हो गया एनिमल हार्मोन। तो ये एनिमल 4 में 2 आपने काट करके हटाया। तीसरे पर आइए कि 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। चलिए, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन का नाम है एंड्रोजन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। तो जब भैया ये भी मेरी एकाकत एनिमल में ही आ गया तो 4 ऑप्शन में 3 एनिमल में, तो चौथा आप नहीं भी जानते हैं। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। देखा आपने कि साइटोकाइनिन, साइटोस मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन। द हार्मोन which helps in division of cell especially in plant is known as cytokinin and the process is called cytokinesis। तो इस प्रकार से आपको NCERT में मिलेगा और उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है, पौधों में यह किस प्रकार से हो सकता है, कितने तरह का मूवमेंट है, और ये टोटली चूंकि हार्मोन के कारण होता है, इसलिए हार्मोन में कौन कौन हार्मोन है इसी में हम आपको आगे बताएंगे कि हार्मोन प्लांट में कितने प्रकार के होते हैं। अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ABA, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे हार्मोन्स के नाम हैं जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भाग लेते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।